अब हम देखेंगे रिलेशंस ऑफ स्टमक। रिलेशंस में भी हम विसरल रिलेशंस ऑफ स्टमक देखने वाले हैं गाइस। क्यों विसरल देखने वाले, पेरिटोनियल क्यों नहीं? देखिए, आपको यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में विसरल रिलेशंस, हर एक ऑर्गन, जो भी ऑर्गन आपसे पूछा गया है उसके विसरल रिलेशंस ही मेंशन करना है। अगर वहाँ वो बोले कि पेरिटोनियल रिलेशंस भी बताओ तो बताना। और रही बात हमें इसके पेरिटोनियल रिलेशन पढ़ने की, तो हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो में जितने भी एब्डोमेन में ऑर्गन्स प्रेजेंट है, लीवर, किडनी एक्सेट्रा, जितने भी प्रेजेंट है, उसका उन सभी के पेरिटोनियल रिलेशन का हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे, ताकि हमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो। उस वीडियो में हम बात करेंगे रेट्रोपेरिटोनियल, सब पेरिटोनियल एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें मेंशन करना होती है, तो पेरिटोनियल रिलेशन वाला अलग ही लेक्चर होगा। अभी हम देखेंगे विसरल रिलेशंस ऑफ स्टमक। देखिए, स्टमक की जो एंटीरियर सरफेस है उससे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन्स रिलेट करते हैं। जैसे कि एंटीरियर सरफेस पे आपको लीवर दिखेगा। लीवर जो है स्टमक के एंटीरियरली प्रेजेंट है। अगर हम डायसेक्शन करते हैं एब्डोमेन का, तो हमें सबसे पहले लीवर को डायसेक्ट करके अलग हटाना होगा। जस्ट बिहाइंड ऑफ लीवर हमें स्टमक दिखेगा। फिर और एंटीरियर सरफेस में हमें क्या देखने को मिला? डायफ्राम। डायफ्राम भी स्टमक के एंटीरियरली प्रेजेंट है। अगेन डायसेक्शन करेंगे, डायफ्राम को रिमूव करेंगे तो हमें इस तरीके से स्टमक दिखेगा। ट्रांसवर्स कोलन, ये भी एंटीरियर सरफेस पर प्रेजेंट है स्टमक की। एंड द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, सिंपल एब्डोमेन में जितने भी ऑर्गन्स है सभी के एंटीरियर में ऑब्वियसली एक एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होगी, उन सभी के पोस्टीरियर में पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल होगी, जो कि एब्डोमेन को बनाती है। ठीक है, अब हमें समझना है पोस्टीरियर सरफेस, और उसे कहते हैं स्टमक बेड। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ऑफ द यूनिवर्सिटी। अब हम पहले डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे, तो हम ड्रॉ करने वाले हैं स्टमक बेड। तो हमने ड्रॉ कर लिया है ट्रांसवर्स कोलॉन, एंड ट्रांसवर्स कोलॉन के जस्ट यहाँ पर हमने ब्लू कलर से ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन बना लिया है। गाइस, ट्रांसवर्स कोलॉन बनाने के बाद हमें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद इस लाइन के ऊपर आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना है। ये हमने ड्रॉ कर लिया है पैंक्रियास। गाइस, चिल होके आराम से मैं जिस पैटर्न में ड्रॉ कर रहा हूँ इसी पैटर्न में समझते जाइए, तो बहुत इजी गोइंग हो जाएगा आपको डायग्राम बनाना। अगर आप घीचड़ पीचड़ खिचड़ी बना देंगे, कभी क्या बना रहे कभी क्या, तो डायग्राम कभी ढंग से नहीं बन पाएगा। सबसे पहले ट्रांसवर्स कोलॉन बनाया, फिर उसके ऊपर ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करा, यहाँ पर मैंने पैंक्रियास ड्रॉ कर दिया। अब पैंक्रियास के जस्ट अबाव हमें 3 ऑर्गन्स बनाने हैं। जैसे कि मैंने ये बनाया, साइड में हमें देखने को मिलेगा लेफ्ट किडनी, ये है लेफ्ट किडनी, एंड बिहाइंड द लेफ्ट किडनी क्या प्रेजेंट है? स्प्लीन। यहाँ पर प्रेजेंट है स्प्लीन। सो राइट सुप्रारेनल ग्लैंड, लेफ्ट किडनी, स्प्लीन हमने ड्रॉ कर लिए। अब हमें यहाँ एक आर्टरी भी ड्रॉ करनी है, जो कि यहाँ सीलियक ट्रंक से आती हुई हमें दिखेगी। कौन सी आर्टरी होगी बताइए? स्प्लीन तक आती है। ठीक है, ऐसे टॉर्टस कोर्स रहता है ये, और ये आके स्प्लीन को सप्लाई करती है। क्या नाम है इस आर्टरी का? इसका नाम है स्प्लीनिक आर्टरी, जो कि स्प्लीन को सप्लाई कर रही है। वो भी हमें स्टमक बेड में देखने को मिलता है। ये सभी ऑर्गन्स के ऊपर प्रेजेंट होता है स्टमक, और अगर हम जब स्टमक का डायसेक्शन करेंगे, स्टमक को यहाँ से हटाएंगे, तो इसके पीछे हमें ये सब ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे। तो स्टमक इन्हीं सभी ऑर्गन्स के ऊपर प्रेजेंट है। अगर यूनिवर्सिटी में आपको एग्जामिनर को बताना है कि ये सब ऑर्गन्स के ऊपर स्टमक प्रेजेंट है, या स्टमक के पोस्टीरियर सरफेस पे ये सब ऑर्गन्स प्रेजेंट है, तो थोड़ा सा ये डॉट डॉट में ना यहाँ स्टमक ड्रॉ कर दो ऐसे। क्लियरली समझ में आ रहा है कि स्टमक के पीछे हमें इतने सब ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे। इसी को स्टमक बेड बोलते हैं। ये जो यहाँ पे एरिया दिख रहा है आपको, ये एरिया है रिलेटेड टू द लेफ्ट क्रश ऑफ डायफ्राम। Posterior surface of stomach is related to left suprarenal gland, left kidney, spleen, splenic artery, pancreas, transverse mesocolon and transverse colon।
और यहाँ पर कुछ एरिया होगा जो कि रिलेटेड होगा लेफ्ट क्रश ऑफ डायफ्राम से। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्टमक पुट कर दिया। अब जब हम इस स्टमक का डायसेक्शन करेंगे, यहाँ से हम रिमूव करेंगे, तो हमें ये सब स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। वापस हम यहाँ पे स्टमक रख देते हैं। देखिए वापस मैंने यहाँ पे स्टमक रख दिया। अब जब हम वापस स्टमक का डायसेक्शन करेंगे यहाँ से, तो हमें ये सब स्ट्रक्चर्स स्टमक के पीछे देखने को मिलेंगे। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टमक इज रिलेटेड टू डायफ्राम, लेफ्ट क्रश जो कि हमने यहाँ ड्रॉ करा अभी, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन एंड ट्रांसवर्स कोलॉन, स्प्लीनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलॉन। गाइस दिस इज द स्प्लीनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलॉन एंड द स्प्लीनिक आर्टरी, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन करी है, स्प्लीनिक आर्टरी जो कि यहाँ पर आके स्प्लीन को सप्लाई कर रही है। तो दिस ऑल स्ट्रक्चर्स मेक्स द स्टमक पैड। अब यहाँ मैं आपको एक गोल्डन वाइवा क्वेश्चन बताने वाला हूँ। अगर आपने स्टमक बेड एग्जामिनर को पूरा समझा दिया, देन वो आपसे पूछ सकता है कि बताओ लेसर सेक और ग्रेटर सेक, गाइस हमने पढ़ा था, तो ये सभी ऑर्गन्स स्टमक से कैसे सेपरेट हो रहे हैं, लेसर सेक के थ्रू या ग्रेटर सेक के थ्रू? तो उसका आंसर है all the above mentioned structures forming stomach bed are separated from the stomach by lesser sac. स्टमक और इन स्ट्रक्चर के बीच में क्या होगा? लेसर सेक, एक्सेप्ट स्प्लीन विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टमक बाय द ग्रेटर सेक। स्प्लीन और स्टमक के बीच में ग्रेटर सेक प्रेजेंट रहेगा। तो गाइस इन सभी स्ट्रक्चर और स्टमक के बीच में लेसर सेक प्रेजेंट होगा, बट स्प्लीन और स्टमक के बीच में ग्रेटर सेक प्रेजेंट होगा, जो कि स्प्लीन को स्टमक से सेपरेट कर रहा होगा। अब गाइस मुझे पता है ये स्ट्रक्चर आपको अभी भी याद नहीं हुआ है, हम इसको एक रफ में बना लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। देखिए ये बना रहा हूँ मैं डॉट डॉट में स्टमक। क्यों डॉट डॉट में? क्योंकि ये प्रेजेंट है कुछ स्ट्रक्चर्स के ऊपर में, तो हमें इसके रिस्पेक्ट में ड्रॉ करना है। डायग्राम क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ? क्योंकि इसी तरीके से आपको यूनिवर्सिटी में बनाने में इजी गोइंग रहेगा, आप बहुत ही जल्दी यूनिवर्सिटी में बना पाओगे इस टाइप का डायग्राम। चलिए यहाँ मैंने क्या ड्रॉ करा था? यहाँ मैंने ड्रॉ करा था ट्रांसवर्स कोलॉन, यहाँ मैंने ड्रॉ करा था, ये है ट्रांसवर्स कोलॉन। यहाँ होगा ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन। यहाँ पर फिर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी थी, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर प्रेजेंट था पैंक्रियास। इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया था पैंक्रियास। पैंक्रियास के अब हमने बनाया लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, लेफ्ट किडनी एंड स्प्लीन। लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, लेफ्ट किडनी, स्प्लीन, स्प्लीनिक artery, and this is transverse colon and transverse mesocolon। इन सभी स्ट्रक्चर्स से मिलकर स्टमक बेड फॉर्म होता है। तो गाइस हमने आज समझा है विसरल रिलेशंस ऑफ स्टमक, जिसमें हमने देखा एंटीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक इज रिलेटेड टू लीवर, डायफ्राम, ट्रांसवर्स कोलॉन एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, एंड पोस्टीरियर सरफेस रिलेटेड टू ऑल दिस structures। Thank you।